Today we shall discuss chapter 1 of Democratic Politics Civics book. Chapter is Power Sharing. Power sharing is the first chapter of the book. यह पहला चैप्टर है. And power sharing means the division of power from one to many. पावर का बंटवारा, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन. पावर जब एक से अनेकों में बांटा जाता है उसको ही दैट इज कॉल्ड पावर शेयरिंग. मोनार्की या डिक्टेटरशिप में सभी पावर एक जगह रहता है, सेंट्रलाइज रहता है. उसी के रिएक्शन में, उसी के इम्पैक्ट के रूप में ए न्यू थ्योरी ऑफ पावर शेयरिंग केम. पहले किंग जो होते थे सभी पावर का सोर्स होते थे. किंग जो चाहते थे करते थे, जो नहीं चाहते थे नहीं करते थे. तो नो क्वेश्चन अगेंस्ट एनी एक्शन ऑफ किंग. किंग के काम के लिए कोई क्वेश्चन नहीं था. किंग ऑल इन ऑल होते थे. अभी पावर शेयरिंग का सिस्टम आया है. पावर का डिवीजन होता है, पावर का बंटवारा होता है. जुडिशियरी, एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेटिव में पावर को बांट दिया गया है. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ये पावर का जो डिवीजन है, पावर का जो बंटवारा है दैट इज कॉल्ड पावर शेयरिंग. उसी को पावर शेयरिंग कहते हैं. इवन सिटीजन भी, पीपुल भी पावर शेयर करते हैं. कैसे? थ्रू द वोट. उनके वोट के द्वारा एमपीज या एमएलएज आदि इलेक्टेड होते हैं और वे लोग जाकर गवर्नमेंट को बनाते हैं. पीपुल जिनको जिताते हैं वहीं जाकर गवर्नमेंट बनाते हैं. तो थ्रू द वोट पीपुल ऑल्सो एक्सरसाइज पावर. तो इसी को डिस्कस करना है कि किस तरह पावर को शेयर किया जाता है, पावर का डिवीजन होता है, पावर का बंटवारा होता है. इस पर यह चैप्टर फोकस करेगा. दिस चैप्टर विल फोकस ऑन दिस सिस्टम. एंड फर्स्ट वी शैल डिस्कस थ्रू द एग्जांपल ऑफ टू कंट्रीज, बेल्जियम एंड श्रीलंका. बेल्जियम एंड श्रीलंका के हेल्प से पावर शेयरिंग के बारे में स्टार्टिंग में समझाने का प्रयास करता है यह चैप्टर. सबसे पहले बेल्जियम के बारे में. बेल्जियम एक स्मॉल यूरोपियन कंट्री है. उसका एरिया जो है, हमारा एरिया हरियाणा के, हमारा जो स्टेट है हरियाणा उससे थोड़ा सा छोटा है. क्लियरली लिख दिए हैं एरिया इज स्मॉलर देन हरियाणा. जहाँ तक उसका पॉपुलेशन है लिटिल मोर देन 1 करोड़. हरियाणा का पॉपुलेशन 2 करोड़ है और यहाँ का पॉपुलेशन हरियाणा के हाफ से थोड़ा ज़्यादा है. मोर देन 1 करोड़, थोड़ा सा ज़्यादा है 1 करोड़ से. इसके नेबरिंग कंट्री, एनसी नेबरिंग कंट्री कौन कौन है बेल्जियम का? फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग. दीज 4 आर द नेबरिंग कंट्री ऑफ फ्रांस, बेल्जियम. Its area is more than Haryana, population is more than 1 crore, and neighboring countries are France, Germany, and Netherlands and Luxembourg. Ethnic composition. Ethnic composition का मतलब होता है cultural composition. The people with the shared culture make ethnic division और ethnic composition. इसको आप cultural group भी कह सकते हैं. Definition of ethnic group is people with the shared culture are called ethnic group. जैसे culture क्या है? The language that we speak is the part of the culture. The religion that we follow is the part of culture. The style of hairstyle, even cloth we wear, different festivals that we follow, all are the part of culture. तो यहाँ पर लैंग्वेज के आधार पर ग्रुप बांटा गया है. और बेल्जियम में फर्स्ट जो ग्रुप है वह है डच स्पीकिंग पीपुल का, जो डच लैंग्वेज बोलते हैं. 59% ऑफ बेल्जियम स्पीक डच लैंग्वेज एंड दे लिव इन फ्लेमिश रीजन. उसका एक अलग सेपरेट एरिया है, फ्लेमिश रीजन कहते हैं. द 59% पीपुल ऑफ बेल्जियम डच बोलते हैं और उसके फ्लेमिश रीजन में रहते हैं. नेक्स्ट फ्रेंच. फ्रेंच आर 40% ऑफ टोटल पॉपुलेशन.
and they live in Wallonia region. French speaking people 40% live in Wallonia region, and 1% are German. German speaking person are there 1%. Next is its capital city is Brussels. Brussels is its capital city. Like we have Delhi as the capital city, their capital city is Brussels. In Brussels, 80% are French speaking people and 20% are Dutch speaking people. Listen once more. 80% are French speaking and 20% are Dutch speaking people in Brussels. That is the capital city of country. होल कंट्री में, पूरा कंट्री में कौन ज़्यादा है? डच स्पीकिंग लोग ज़्यादा है. डच स्पीकिंग कितने हैं? 59% होल कंट्री में. और कैपिटल सिटी में फ्रेंच बोलने वाले ज़्यादा हैं 80%. इस कंट्री का एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसमें फ्रेंच आर मोर डेवलप्ड इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली. दे गॉट डेवलपमेंट बिफोर द डच. दे आर मोर एडवांस देन डच. But Dutch are more in number. Dutch felt prejudice. डच इनसे घृणा करने लगे कि भाई डच का संख्या ज़्यादा है, फ्रेंच का संख्या कम है, फिर भी प्रॉपर्टी फ्रेंच के पास क्यों ज़्यादा है? हम लोग अपने नंबर से फ़ायदा लेंगे और फ्रेंच से छीन लेंगे हम, क्योंकि हम लोग ज़्यादा हैं, हम लोग वी आर मोर. फ्रेंच लोग अधिक रिच थे, डच लोग पुअर थे. डच लोग क्या सोचे कि हम अपने नंबर का फ़ायदा उठाएंगे, हम लोग मोर हैं और फ्रेंच से हम लोग छीनेंगे. मतलब डच स्पीकिंग पीपुल वांटेड टू टेक द हेल्प ऑफ मेजोरिटी, देयर मोर नंबर एंड डोमिनेट द फ्रेंच. रिजल्ट हुआ टेंशन. दोनों ग्रुप में टेंशन का सिचुएशन क्रिएट हो गया. नेक्स्ट वी शैल डिस्कस श्रीलंका. श्रीलंका इज ऑल्सो नेबरिंग कंट्री, वेरी क्लोज टू आवर साउथ मोस्ट स्टेट तमिलनाडु. इट्स एरिया इज इक्वल टू हरियाणा and population is 2 crore. Population of Sri Lanka is 2 crore, equal to population of Haryana. And its neighboring country India, Maldives island country, India neighboring country. And here also 74% are Singla speaking people. यहाँ पर सिंगला स्पीकिंग पीपुल कितने हैं? 74% हैं. 74% people of this country speak Singla, and 18% of people of this country speak Tamil. Tamil speaking people are 18%. Out of 18%, 13% are Sri Lankan Tamil and 5% are Indian Tamil. 13% are Sri Lankan Tamil who are original habitant of Sri Lanka, and 5% Indian Tamil. Indian Tamil वह है जिनके फोर फादर, जिनके एंसेस्टर इंडिया से, तमिलनाडु से श्रीलंका में गए प्लांटेशन फार्मिंग में काम करने के लिए. उस समय ब्रिटिश ले गए थे, ब्रिटिश रूल कर रहे थे इंडिया में भी और श्रीलंका में भी. तो ब्रिटिश लोग इंडिया से ले गए इनको कहाँ? श्रीलंका में काम करने के लिए, वहीं पर बस गए. तो 13% ओरिजिनल है और 5% इंडियन तमिल है जिनके पूर्वज एंसेस्टर वहाँ काम करने के लिए गए और वहीं पर बस गए. अब देखिए, सिंगला बोलने वाले, सिंगला स्पीकिंग पीपुल फॉलो बुद्धिज्म. सिंगला बोलने वाले बुद्धिज्म धर्म को फॉलो करते हैं. और तमिल बोलने वाले, देखिए सिंगला बोलने वाले कौन धर्म? बुद्धिस्ट हैं, बौद्धिज्म को फॉलो करते हैं. और तमिल बोलने वाले हिंदू जो है और कुछ मुस्लिम्स, हिंदू और मुस्लिम हैं तमिल बोलने वाले. 7% क्रिश्चियन है, 7% क्रिश्चियन है और वे तमिल और सिंगला दोनों बोलते हैं. क्लियरली बोर्ड पर दे दिए, इसको भी इसे के हेल्प से आप देखेंगे. हम बता भी दिए कि बेल्जियम का एरिया कितना हरियाणा के बराबर है, पॉपुलेशन इसका 1 करोड़ से कम है. और इसके नेबरिंग कंट्री कौन कौन है बेल्जियम के? फ्रांस है, जर्मनी है, नीदरलैंड है, लग्जमबर्ग है. वहाँ पर डच बोलने वाले कितने हैं? 59%. वे फ्लेमिश रीजन में रहते हैं. फ्रेंच बोलने वाले 40% है. उनका अलग एरिया है बेल्जियम का, वालोनिया रीजन में रहते हैं. और 1% जर्मन बोलने वाले हैं. इसका कैपिटल सिटी ब्रसेल है, वहाँ पर 80% आर फ्रेंच एंड 20% आर डच स्पीकिंग पीपुल. श्रीलंका हमारा नेबरिंग कंट्री है, इसका एक हरियाणा के इक्वल इसका है एरिया, पॉपुलेशन 2 करोड़ है.
और यहाँ इसका नेबरिंग कंट्री इंडिया और मालदीव है। इसमें 70% है सिंगला स्पीकिंग पीपुल, 18% है तमिल स्पीकिंग पीपुल। अब तमिल स्पीकिंग पीपुल का दो ग्रुप है, 13% जो श्रीलंकन तमिल है और 5% इंडियन तमिल बोलते हैं। उनके फोर फादर एंसेस्टर इंडिया से वहां काम करने के लिए गए और वहीं पर बस गए। सिंगला स्पीकिंग पीपुल बुद्धिस्ट हैं और तमिल स्पीकिंग पीपुल दे आर हिंदू और मुस्लिम्स। 7% are Christian and they speak both Tamil and Sinhala. Okay, thank you. Listen it again and again. Thank you very much.